सत्तर और 80 के दशक के सभी लोगों का ये मानना है कि एक हीरोइन बनने के सारे गुण उस अभिनेत्री में मौजूद थे, लेकिन खराब किस्मत के कारण और कुछ गलत फैसलों और फिल्मों में राजनीति होने से वो केवल चरित्र अभिनेत्री के रूप में ही अपनी पहचान बना पाई। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 70 के दशक की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक अरुणा ईरानी के बारे में। अरुणा ईरानी का जन्म 3 मई 1952 मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिताजी की थिएटर कंपनी थी। उनके 2 भाई इंद्र कुमार और आदि ईरानी हैं और ये फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। अरुणा ने बाल कलाकार, कॉमेडियन, खलनायिका, हीरोइन व चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही अरुणा ने अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया था। साल 1961 में आई गंगा जमुना उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अजरा का किरदार निभाया था और फिर वो आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद उन्होंने जहां आरा, फर्ज, उपकार जैसी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। फिर कॉमेडी किंग महमूद के साथ उनकी जोड़ी बनी, जो औलाद, हम जोली, नया जमाना जैसी फिल्मों में खूब सराही गई। अरुणा ईरानी की खास बात ये थी कि वो कभी छोटे या बड़े पर्दे में कोई फर्क नहीं समझती थी। उन्हें जो भी रोल दिया गया वो उस रोल में जी कर उसे निभाती थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसे रोल निभाए जो आज तक लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। अरुणा के करियर में महत्वपूर्ण मोड़ आया सन 1971 में फिल्म कारवां के साथ। इस सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म में उन्होंने तेज तरार बंजारन की यादगार भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय कौशल के साथ साथ नृत्य की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सन 1973 में राज कपूर की बॉबी में एक संक्षिप्त मगर दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद वे लगातार एक सशक्त चरित्र अभिनेत्री के तौर पर अपना स्थान पुख्ता करती गईं। खेल खेल में नीली, लैला मजनू, शालीमार आदि उनकी महत्वपूर्ण फिल्में रहीं। कुर्बानी में उन्होंने बदले की आग में धधकती स्त्री के रोल में फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान, अमजद खान जैसे कलाकारों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके कुछ गाने दिलबर दिल से प्यारे, मैं शायर तो नहीं, थोड़ा रेशम लगता है और भी बहुत जिन्हें लोग आज भी सुनने की इच्छा रखते हैं। मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि उन्हें बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि जो भी उन्हें जानता है वो उनके हर किरदार पर, चाहे वो बाल कलाकार, कॉमेडियन, खलनायिका, हीरोइन व चरित्र अभिनेत्री किसी का भी हो, आज भी सभी को याद होगा। अरुणा ने इंडस्ट्री में आने वाले नए अभिनेता और अभिनेत्रियों की काफी मदद की। उन्होंने फर्ज में जितेंद्र, बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया, सरगम में जया प्रदा, लव स्टोरी में कुमार गौरव और रॉकी में संजय दत्त की काफी मदद की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों का भला करने में कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं। बस यही उनके साथ भी हुआ। उनका दुर्भाग्य ये रहा कि सभी सुपरस्टार बन गए और अरुणा सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनकर रह गई। हालांकि उन्हें शानदार अभिनय के लिए पेट प्यारा और पाप और बेटा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड मिल चुका है। गुलजार की क्लासिक कॉमेडी अंगूर में देवन वर्मा की पत्नी के रूप में वे अपने किरदार में पूरी तरह डूबी हुई थी। 90 के दशक में अरुणा ईरानी ने बेटा और राजा बाबू जैसी फिल्मों से मां के रोल निभाने शुरू किए। बेटा में उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और फिल्म फेयर अवार्ड जीता। साल 2012 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया, कई धारावाहिक में अपनी भूमिका निभाई। अभी वो फिल्मी दुनिया में फिर से आ रही हैं। वो आज के दौर के निर्देशकों करण जौहर
और इम्तियाज अली के साथ काम करना चाहती हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि निर्देशक नए दौर पर फिल्म तो बनाते हैं, लेकिन उनका ज्यादा फोकस लोगों के इमोशन पर होता है। बचपन से काम करती आई अरुणा की ये इच्छा है कि वो आखिरी सांस तक काम करें, और हमें उम्मीद भी है कि दर्शकों का प्यार इनके बीच यूं ही बना रहेगा और आने वाले समय में हमें इनके और भी खास किरदारों का अभिनय देखने को मिलेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।